गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी क्लास 10th की सीरीज का लेक्चर नंबर 6। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी तीन कंडीशंस पढ़ी थी। चौथी आज पढ़ेंगे। वो तीन कंडीशंस क्या क्या थी कि इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द कंडक्टर ऑफ लेंथ, या रेजिस्टेंस का लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो रेजिस्टेंस आर जो हम बोलते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? लेंथ के ऊपर। आर प्रोपोर्शनल टू। गॉट इट। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a की मीन्स कि इफेक्ट क्या होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा। थर्ड क्या थी? इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर, कि नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। उसके लिए दो कंडीशन थी। अगर किसी मेटल का रेजिस्टेंस, अगर कोई मेटल होता है, ये कह सकते हैं आप, कोई मेटल होता है उसका रेजिस्टेंस लो होगा। अगर कोई नॉन मेटल होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा। ये तीन कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। चौथी कंडीशन थी उसके ऊपर कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज, कि जो जितने भी प्योर मेटल्स होंगे उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा? जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। ये चार फैक्टर अफेक्टिंग थी। फैक्टर अफेक्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, चाहे कोई सा भी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी पढ़ने के लिए हमें फैक्टर अफेक्टिंग की दो कंडीशंस याद रखनी होंगी। फर्स्ट कंडीशन थी फैक्टर अफेक्टिंग की कि जो आर प्रोपोर्शनल है वो एल के ऊपर है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के ऊपर है। अभी फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन आप क्या फाइंड आउट करोगे कि जो आर है वो प्रोपोर्शनल है एल के ऊपर, इनवर्सली है ए के ऊपर। तो आर प्रोपोर्शनल L/a। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी ये रिमूव करेंगे हम, देखिएगा आप सभी, ये रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट का यूज किया गया। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रो रजिस्टिविटी। ठीक है, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रजिस्टेंस, या फिर रजिस्टिविटी क्या होती है। तो इन तीनों में से जो भी आए उसको आपको एक ही नाम देना है। ठीक है, अब अभी फॉर्मूला क्या हुआ कि R इजकल टू रो बाई एल। हमें स्पेसिफिक रजिस्टेंस रजिस्टिविटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा? RA/L। RA/L। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा किसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का, फिर रजिस्टिविटी का। अभी ऐसा यूनिट क्या होगी किसकी? रो की। ऐसा यूनिट क्या होगी रो की? आपको पता है, आपको पता है आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ क्या क्या होता है? मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, और क्या बचेगा? ओम मीटर। अभी हमने कंडीशन क्या ले ली है कि अगर हमारे पास लेंथ भी 1 मीटर हो, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, देन व्हाट विल बी फाइंड आउट? क्या बचेगा आपके पास कि रो इज इक्वल टू आर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जब ये कंडीशन अप्लाई करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल की, तो वो इक्वल होगा किसके? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर के। हमने ये पढ़ लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, एक पीछे एक टॉपिक रह गया था कि ओम्स लॉ के अंदर, ओम्स लॉ के अंदर कि आपका ग्राफ क्या बनेगा? ओम्स लॉ के अंदर ग्राफ ये बनेगा कि जितना V बढ़ता है, जितनी वोल्टेज बढ़ती है, उतना ही करंट बढ़ता है। ठीक है ना। अब मान लो इसको मैंने 5 एम्पियर इंक्रीज किया, 0.5 एम्पियर इंक्रीज किया,
तो ये भी सेम, ये इतना 1 एम्पियर कर दिया, तो ये 20, ये 30 कर दिया, तो ये 1.5 मींस, इट मींस कि जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही ये इंक्रीज होगा, कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों। तो आर क्या हो जाएगा, एक दोनों के बीच में कंडीशन क्या होगी, वी और आई के बीच में ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे, कुछ यूजेस हैं किसके, कुछ यूजेस हैं डिफरेंट मटेरियल के रेजिस्टिविटी के। अगर आपके पास कॉपर और एल्यूमिनियम है, कॉपर और एल्यूमिनियम है, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी वो क्या होगी, लो होगी। सेकंड कंडीशन है हीटिंग एलिमेंट है आपके पास, हीटिंग एलिमेंट जैसे क्या हो गया, हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं वो किससे बने होते हैं, उनकी जो वायर होती है, आपने हीटर देखा होगा, उसकी वायर किससे बनती है, नाइक्रोम से। किससे बनी होती है, नाइक्रोम से। ठीक है ना। अभी हमने दो कंडीशन से पढ़ी है, एक क्या है कि जो कॉपर है और जो एल्यूमिनियम है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, दोनों की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है। और दूसरी कंडीशन पड़ी, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स है, अप्लायंस है, उनकी जो वायर्स होती है, जैसे आपने हीटर में देखा होगा, सभी के घर पे हीटर है, कि जो उसकी जो वायर होती है, जो लगी होती है, जो हीट होती है, रेड रेड हो जाती है, वो क्या किस एलिमेंट की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, और नाइक्रोम वायर होती है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, ठीक है, और चार्ज पढ़ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली, और चार्ज की टाइप पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ की कंडीशंस पढ़ ली, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लिया, और आज रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रजिस्टिविटी पढ़ ली। ठीक है, न्यूमेरिकल किस किस बेस पे कर लिए, करंट के ऊपर कर लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या के ऊपर कर लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर कर लिए, और किसके ऊपर कर लिए, वर्क डन के ऊपर कर लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे कर लिए। अभी एक न्यूमेरिकल किया था हमने, किसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर, और आर इज इक्वल टू आई अपॉन वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। ठीक है ना। और आज एक नया फॉर्मूला और हो गया है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, या आप लिख सकते हो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है ना। कल ओनली न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन दोनों कंडीशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो भी डाउट लगे आज तक के वीडियो तक का, आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वो लेक्चर आपको रिपीट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे और वंडरफुल डे।